स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम खान। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ अ हार्ट बीट। हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड कंप्लीट कर लिया है। जो एक मीडियम है वो कैरी क्या करता है, वेस्ट मटेरियल, ऑक्सीजन, ये सबको कैरी करता है। न्यूट्रिशन जो हम लोग ने खाया हुआ है उस न्यूट्रिशन को पूरी बॉडी में एसिमिलेट करता है। तो ब्लड का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ब्लड वेसल्स हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। जो एक पाइप होता है जो ब्लड को कैरी करता है, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो। क्या क्या उसमें पाया जाता है, आर्टरीज में डिवाइडेड होता है, वेन्स में डिवाइडेड होता है, और एक मीडिएटर होता है जो हम कैपिलरीज बोलते हैं, जो आर्टरीज और वेन का मीडिएटर पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने हार्ट शुरू किया था। हार्ट में हम लोग ने स्ट्रक्चर देख लिया है कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से वो पंपिंग, उसका एक्शन देख लिया है कि वो किस तरह से पंप करता है और कैसे उसके सारे प्रोसेस जो होते हैं उसकी फिजियोलॉजी वो हम लोग ने देख ली है। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा है डबल सर्कुलेशन। ठीक है, डबल सर्कुलेशन में भी हम लोग ने पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन पढ़ा है। ये सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज एक नया टॉपिक है हार्ट से रिलेटेड, जो है हार्ट बीट। हार्ट बीट जो होता है, ये टर्म्स हम सबको पता है कि हार्ट बीट क्या होता है। ये पूरी तरह से नहीं पता होगा, मगर हार्ट बीट क्या है वो थोड़ा बहुत तो सबको पता होगा। तो आज जो पूरी तरह से नहीं पता है उसी को आज हम पूरी तरह से पता करेंगे कि व्हाट इज अ हार्ट बीट एंड हाउ वी अंडरस्टैंड कि क्या प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हार्ट बीट में मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशन दी है वो है ईच हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ टू मेन स्टेप। यानी जो हार्ट बीट हो रही है उसके दो मेन सबसे बड़े स्टेप है, वही मेन स्टेप है, वही है हार्ट बीट। फर्स्ट जो है द आर्टरी कॉन्ट्रैक्शन, फर्स्ट फॉलोड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल। यानी पहले आर्टिकल जो होता है, आर्टरी जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी आर्टरी को फॉलो करता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्शन फेज को हम सिस्टोल कहेंगे और जो रिलैक्सेशन या एक्सपेंशन फेज है उसको हम डायस्टोल कहेंगे। ये तो हो गए डिफिनेशन, बट इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसको समझना। ठीक है, अगर हम लोग इसको समझ लिए तो ये डिफिनेशन भी हम खुद से लिख सकते हैं। तो आज हम लोग पहले देखेंगे हार्ट का, फिर से डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि हार्ट का डायग्राम बनाएंगे तो फिर उसके बाद हार्ट बीट उसमें किस तरह से प्रोसेसेस हो रहे हैं वो समझेंगे। तो मैं यहाँ पे फिर से एक क्यूट सा हार्ट ड्रॉ करती हूँ जो कौन से शेप का है, ट्राइएंगल शेप का है। ठीक है बच्चों, क्या है, ट्राइएंगल शेप का है। ये हो गया हार्ट हमारा। ठीक है, ओके, ये पता है राइट साइड है, ये पता है लेफ्ट साइड है। अभी तक तो हमें बहुत सी चीज़ें पता, आप लोग ने समझ लिया होगा कि हम लोग हार्ट का कैसे ड्रॉ करेंगे, कौन कौन से पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, उनका क्या वर्क है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इसलिए जब भी मैं ड्रॉ करूँगी आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। 4 चैम्बर में डिवाइडेड है, इसको हम लोग 4 चैम्बर में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये राइट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ओके, ये ऑरिकल में क्या खुल रहा है, वेना कावा खुल रहा है। इसमें क्या खुल रहा है, पल्मोनरी आर्टरी खुल रहा है। इसमें क्या खुल रहा है, पल्मोनरी वेन खुल रहा है। यहाँ से क्या बाहर जा रही है, यहाँ से अरोटा बाहर जा रही है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मैं थोड़ा दूसरा कलर भी देती हूँ नहीं तो सब पॉच हो जाएगा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बाइकस्पिड वॉल, जिसको माइट्रल वॉल भी कहते हैं। इतना तो कॉमन है जो हर किसी को पता होना चाहिए, हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है, इसकी फिजियोलॉजी हम समझते हैं कि ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। क्या होता है कि जब ब्लड किसी भी पार्ट में भरा जा रहा है, ठीक है, तो वो बहुत रिलैक्स रहेगा, भरते रहो कोई बात नहीं है। बट जब उसको पंप करना होगा या उसको ब्लड को किसी और पार्ट में भेजना होगा या कहीं और भेजना होगा, तब उसको सबसे इम्पोर्टेंट काम करना होगा, कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। यानी अपने मसल्स को, अपने चैम्बर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जब प्रेशर बिल्ड होगा तभी तो जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ गिरेगा। प्रेशर बिल्ड होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा,
इस पार्ट का, मान लीजिए हम अपर पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी तो ब्लड नीचे आएगा ना। कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, वो अपना रिलैक्स एक्सपेंड करके बैठा हुआ है तो उससे तो काम नहीं चलेगा ना। तो जब उसको वर्किंग करना होगा, काम करना होगा, तो उसके लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। तो जब आर्टरी या ऑरिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा, या तो जब ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ब्लड बाहर की तरफ जाएगा, चाहे वो पल्मोनरी वेन आर्टरी से जाए या अरोटा से जाए। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जब यहाँ पे जो वेना कावा है जो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, वो जब राइट ऑरिकल में आई, सेम उसी टाइम जो है पल्मोनरी वेन जो होता है लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। ये दोनों साइड से ब्लड आके किस में भरा जा रहा है, राइट और लेफ्ट आर्टरियम में भरा जा रहा है। ठीक है, ये ब्लड भर रहा है। जब ब्लड भर रहा है तो क्या हो रहा है, ये पूरी तरह से रिलैक्स मोड में है, पूरी तरह से एक्सपेंडेड मोड में है, जिसको हम बोलेंगे डायस्टोल। मैं अभी और बताऊंगी इसके बारे में। ठीक है, ये रिलैक्स मोड में है, ब्लड इसमें आराम से भर रहा है। ठीक है, जब ब्लड भर गया तो अब उसको, उस ब्लड को तो आर्टरी में रखना नहीं ना, अब उसको वेंट्रिकल में डालना है ना, चाहे वो राइट ऑरिकल हो चाहे लेफ्ट ऑरिकल हो, दोनों को अपने ब्लड को राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में डालना है। तो जब उनको डालना रहेगा, इसके वेंट्रिकल में जब ब्लड को जाना रहेगा, तो उसके लिए इनको थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। जब इनकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब ये ब्लड यहाँ से वेंट्रिकल में आएगा। ठीक है, हो गया। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, यानी आर्टरी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे सिस्टोल फेज। क्या बोलेंगे, सिस्टोल फेज। ठीक है, किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, चाहे वो आर्टरी में हो चाहे वेंट्रिकल में हो, वो कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, सिस्टोल फेज होगा। ठीक है, जब ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, तो अब क्या होगा, अब यहाँ से तो ब्लड को बाहर जाना है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के जरिए कहाँ जाना है, लंग्स में जाना है, ये लंग्स में जाना है। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में अरोटा प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कहाँ जाएगी, पूरी बॉडी में जाएगी। तो वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है, पूरी बॉडी में जा रहा है। तो वेंट्रिकल की मसल्स ज़्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे तो बॉडी से बाहर जा रहा है, मतलब हार्ट से ब्लड जो है बॉडी की तरफ जा रहा है, या हार्ट से ब्लड लंग्स की जा रहा है, यानी अवे द हार्ट जा रहा है ना, हार्ट से दूर जा रहा है ब्लड। तो इसलिए वेंट्रिकल की मसल्स ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इसीलिए वेंट्रिकल की मसल्स थिक होती है, क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकल सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहा है, और मेन काम जो होता है वेंट्रिकल ही करता है। आर्टरी का जो है क्या काम होता है, बस ब्लड को लिया वेंट्रिकल में डाल दिया, सो सिंपल। बट पूरा का पूरा फोर्स वाला काम कौन कर रहा है, वेंट्रिकल कर रहा है। तो जब ब्लड राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, तो यहाँ पे जो मसल्स हैं, इनकी मसल्स हैं वो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और ये पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से भरने लगेगा राइट वेंट्रिकल से, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा में भरने लगेगा। जैसे वो भरने लगेगा वैसे धीरे धीरे वेंट्रिकल रिलैक्स होने लगेगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे पूरा ब्लड भर गया, इनके जो वॉल्व्स हैं वो क्लोज हो गए, तो वेंट्रिकल क्या हो जाएगी, डायस्टोल पोजीशन में आ जाएगी, यानी एक्सपेंडेड पोजीशन में आ जाएगी, रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगी। तो यहाँ पे जो होता है वेंट्रिकल जो होता है किस पोजीशन में आ गया, रिलैक्स। ठीक है, तो रिलैक्स पोजीशन को क्या बोलेंगे, कौन सा टर्म यूज करेंगे, डायस्टोल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन फेज को हम सिस्टोल बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन के मूवमेंट को, और एक्सपेंडन यानी रिलैक्स के मूवमेंट को क्या बोलेंगे, डायस्टोल बोलेंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट भी कर रही है और आर्टरी रिलैक्स भी कर रही है, और वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और रिलैक्स भी कर रही है। जब यहाँ पे ब्लड भरा जा रहा है,
चाहे वो बॉडी से आ रहा हो चाहे लंग से आ रहा, आर्टरी की बात कर रही हूँ मैं, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, डजेंट मैटर, मैं आर्टरी की बात कर रही हूँ। यानी दोनों आर्टरी में सेम टाइम में ब्लड भरा जा रहा है, एक बॉडी से इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और एक लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, दोनों के दोनों आके आर्टरीज में भरे जा रहे हैं। उस समय आर्टरी की क्या पोजीशन है, रिलैक्स पोजीशन है, क्योंकि उसको कुछ नहीं करना, ब्लड आके भर रहा है। तो जब आर्टरी, तो यहाँ पे आर्टरी क्या है, आर्टरी यहाँ पे डायस्टोल पोजीशन में है, डायस्टोल, इसको हम आर्टरी डायस्टोल बोलेंगे, ठीक है। अब जब ब्लड इसमें भर गया तो उस समय क्या करेगी, अब भरने के बाद उसको वेंट्रिकल में डालना, तब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो उसको बोलेंगे आर्ट्रियल, आर्ट्रियल क्या बोलेंगे, सिस्टोल, ठीक है, ओके। जब ब्लड वहां से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आर्टरी सिस्टोल करी, इस टर्म को हम यूज करेंगे क्योंकि मैंने बता दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट फेज को हम सिस्टोल बोलेंगे और रिलैक्स फेज को हम लोग डायस्टोल बोलेंगे। तो अब जहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट फेज आएगा उसको हमें सिस्टोल बोलूँगी, ठीक है, और जहाँ पे रिलैक्स फेज आएगा उसको मैं डायस्टोल बोलूँगी, क्योंकि ये टर्म्स मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम उसी टर्म को यूज़ करेंगे। तो जहाँ पे रिलैक्स हो रहा है दैट मीन्स आर्टरी, आर्ट्रियल डायस्टोल, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दैट मीन्स आर्ट्रियल सिस्टोल, ठीक है। तो यहाँ पे जब ब्लड फिल हो रहा है तो वो किस पोजीशन में है, डायस्टोल पोजीशन में है। जैसे ब्लड फिल हो गया, इसमें ये पूरा ब्लड भर गया दोनों साइड में, अब उसको कॉन्ट्रैक्ट ही होना शुरू हो जाएगी, उस पोजीशन को बोलेंगे आर्ट्रियल सिस्टोल। अब आर्टरी जो है वो सिस्टोल करने लगी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट करने लगी सारा ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है, और जैसे वेंट्रिकल में आया आर्टरी जो है अब रिलैक्स होने लगेगी, अब उसकी मसल्स अब रिलैक्स पोजीशन में जाने लगेगी, ठीक है। अब जैसे ब्लड वेंट्रिकल में भर गया, अब वेंट्रिकल क्योंकि पहले रिलैक्स था, ठीक है, अब जैसे ब्लड इसमें भर रहा है ये सभी रिलैक्स है, ठीक है। जब आर्टरी सिस्टोल कर रही है यानी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो वेंट्रिकल रिलैक्स है, जब वेंट्रिकल सिस्टोल सिस्टोल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आर्टरी रिलैक्स रहेगी। तो विच मीन्स कि जब आर्टरी में ब्लड भरा जा रहा है, जब आर्टरी में ब्लड भरा जा रहा है, आर्टरी डायस्टोल यानी रिलैक्स पोजीशन में है, तो उस टाइम क्या हो रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को बाहर की तरफ भेज रही है, यानी वो सिस्टोल पोजीशन में उस टाइम है। मैं जब बता रही हूँ कि यहाँ पे ब्लड भरा जा रहा है मीन्स उसी सेम टाइम पे वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और ब्लड को बाहर भेजा जा रहा है, ठीक है, ओके। जैसे वो सिस्टोल से डायस्टोल पोजीशन में जा रही है यानी रिलैक्स पोजीशन में जाना शुरू हुई, वैसे ही अब ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगी, ठीक है। अब ये सिस्टोल पोजीशन में हो गई, अब इससे ब्लड इसमें भर गया, ठीक है, तब ये रिलैक्स पोजीशन में है, तब वेंट्रिकल किस पोजीशन में है, रिलैक्स पोजीशन में है। अब इसमें क्योंकि ब्लड इसमें बाहर भेज दिया, ये अब रिलैक्स है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगे, अब ब्लड को नीचे भेजने लगे। अब जब तक ब्लड भरेगा वेंट्रिकल में तब तक वेंट्रिकल डायस्टोल पोजीशन में रहेगी, रिलैक्स पोजीशन में रहेगी, ठीक है। जैसे ब्लड भर गया, अब इनका कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि अब ब्लड भर गया तो उनको तो रखना नहीं ना, भेजना है, तो वो अब कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगी और हमारा आर्टरी जो है वो अब सिस्टोल कर चुकी है, अब वो डायस्टोल करके आराम से रिलैक्स मोड में रहेगी क्योंकि अब उसमें ब्लड भर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये एक साइकिल है, ये क्या है, एक साइकिल है, कार्डियक साइकिल है। ये रिलैक्सेशन और एक्सपेंशन जो है कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियक साइकिल, ठीक है, क्या बोलेंगे, कार्डियक साइकिल। कार्डिक का टर्म जहाँ भी यूज हो विच मीन्स कि हम हार्ट की बात कर रहे हैं, कार्डिक मतलब हार्ट, कार्डिक का जहाँ पे भी टर्म्स यूज हो रहा है विच मीन्स हार्ट, इसका क्या मतलब हुआ, हार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कार्डियल सिस्टो मतलब कार्डिक साइकिल इसको बोलेंगे, जो एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का एक जो साइकिल चला आ रहा है, इस हार्ट बीट जिसको हम कहते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्डिक साइकिल भी बोलेंगे। तो समझ में आ रहा है, ये हार्ट बीट यही हो रही है, रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, ये जो होता है एक सिस्टमेटिक और रिदमिक वे में चला जा रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, हार्ट बीट बोलेंगे। क्या है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है,
ठीक है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये होता ही रहता है नॉन स्टॉप। हमारा हार्ट जो है नॉन स्टॉप बीट करता रहता है, यानी ये कार्डिक साइकिल जो हार्ट की बात कर रही हूँ, रिदमिक रिलैक्सेशन एंड एक्सपेंशन का जो साइकिल चला जा रहा है, इस साइकिल को हम कार्डिक साइकिल बोलेंगे और इसको हार्ट बीट भी बोलेंगे। तो समझ में आया? एक बार मैं फिर से रिवाइज कराती हूँ, फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को ना समझ में आया हो। ठीक है, फिर से एक बार आप समझो क्या हो रहा है, मैं बता रही हूँ। ये जो है हार्ट है, ठीक है, ये ऊपर का पार्ट आर्टरी है, ये वेंट्रिकल है। आर्टरी में बाहर से ब्लड आ रहा है, भर रहा है, उस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड जो उसमें भरा हुआ था उसको पुश करके अपने पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा से बाहर भेज रही है। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो आर्टरी जो है वो रिलैक्स रहेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक रिलैक्स रहेगा, यानी एक सिस्टोल पोजीशन में रहेगा एक डायस्टोल पोजीशन में रहेगा। फिर रिवर्स होगा, जब ये सिस्टोल पोजीशन में जाएगा तो ये वेंट्रिकल रिलैक्स पोजीशन में रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये एक साइकिल चली जा रही है, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, ये ऐसे ऐसे साइकिल चली जा रही है। इसी साइकिल को हम हार्ट बीट बोलेंगे, इसको हम कार्डिक साइकिल भी बोलेंगे। ये एक रिदमिक साइकिल आ रही है, रिलैक्सेशन एक्सपेंशन, सिस्टोल डायस्टोल। ठीक है, तो समझ में आया? जब आर्टरी रिलैक्स है, उसमें ब्लड भर रहा है, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट है, ब्लड को बाहर भेज रहा है। जैसे ही वो बाहर भेजना खत्म हो गया, उसका बाहर पूरी तरह से ब्लड को भेज दिया, अब वो रिलैक्स होके एक्सपेंड होने लगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसको दबाना पड़ेगा ना, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दबाना पड़ेगा। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्लड तेजी से भरता जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा में, जैसे भर भर के खत्म हो जाएगा ब्लड वेंट्रिकल में, वो धीरे 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 रिलैक्स कर गई कि मेरा काम अब हो गया। अब क्योंकि ब्लड उसी टाइम आर्टरी में भी भर रहा था, तो आर्टरी अपना एक्सपेंडेड मोड में थी कि भर लो, एक्सपेंड रहेगी तभी तो आराम से ब्लड भरेगा ना, भरते जाओ। जैसे ब्लड उसमें फिल हो गया, अब उसको ब्लड भरना है, वेंट्रिकल में डालना है। अब यहाँ पे वेंट्रिकल जो है अब रिलैक्स हो रहा है, अब आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, अब वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होगी और जो ब्लड उसमें भरा हुआ है, ये ब्लड उसको धीरे धीरे वेंट्रिकल में डालेगी कॉन्ट्रैक्ट करके। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि उसको फोर्सफुली ब्लड को हार्ट से बाहर की तरफ भेजना है। आर्टरी का जो है कॉन्ट्रैक्शन हल्का फुल्का होगा क्योंकि उसको ब्लड से वेंट्रिकल में डालना है, उसको हार्ट से बाहर नहीं भेजना है। बट वेंट्रिकल को ब्लड हार्ट से बाहर भेजना है, इसलिए उसका कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए उसमें कॉन्ट्रैक्शन में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में, हमारा हार्ट जो है वो 1 मिनट में कितना 70 to 72 टाइम्स जो होता है वो बीट करता है। ठीक है, एक एडल्ट वुमेन में हमारा हार्ट जो होता है 70 to 72 टाइम्स बीट करता है इन 1 मिनट्स। ये एक एडल्ट पर्सन की हार्ट बीट का रेट है। बट अगर हम किसी बच्चे की बात करें तो उनकी हार्ट बीट हमसे ज़्यादा तेज़ होती है, क्योंकि क्या होता है, उनकी बॉडी छोटी होती है, उनका मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए उनको ज़्यादा फटाफट उनको ऑक्सीजन चाहिए। मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा तो उनको जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए उनकी बॉडी जो होती है फास्ट उनका हार्ट बीट होता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी हमारी बॉडी जो होती है ज़्यादा हार्ट बीट हमारी तेज हो जाती है। नॉर्मल में तो 70 to 72 टाइम्स 1 मिनट में 70 to 72 टाइम्स है। ठीक है, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उस टाइम हमारा हार्ट बीट 100 तक पहुंच जाता है। क्या होता है कि उस टाइम हमारी बॉडी जो होती है वर्किंग मोड में रहती है, फटाफट हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए रहता है, इसीलिए हमारा जो हार्ट है वो हार्ट बीट ज़्यादा होता है, ताकि वो क्योंकि वो फटाफट फिर काम करता है। डायस्टोल सिस्टोल जो होता है पोजीशन फटाफट बदलती जाती है, फटाफट ब्लड को पंप करता रहता है, जिससे हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक रीज़न है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी हार्ट बीट ज़्यादा होती है। तो कोई कॉमन फैक्टर जो है ना वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आज का हार्ट बीट का लेक्चर था। आई होप समझ में आ गया हो कि किस तरह से ब्लड भरा जा रहा है।
एक टाइम में पूरा आर्टरी में ब्लड भरेगा, एक टाइम में आर्टरी डायस्टोल पोजीशन पे जाएगी, फिर उसके बाद एक टाइम में वेंट्रिकल में ब्लड भरा जाएगा तो एक टाइम में वेंट्रिकल डायस्टोल पोजीशन में जाएगी, ठीक है। एक टाइम में आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में जाएगी, दोनों आर्टरी, और एक ही टाइम में दोनों वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ये डायस्टोल यानी एक्सपेंडेड पोजीशन में, रिलैक्स पोजीशन में, तो उस टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे ये रिलैक्स पोजीशन में जा रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दे रहा है। तो ये एक साइकिल है जो नॉन स्टॉप चलता आ रहा है। इसी साइकिल को हम कार्डिक साइकिल बोलेंगे और इसी को हम हार्ट बीट बोलेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें इनबॉक्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।